नमस्कार, मैं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20। सच आप तक हम पहुंचे हैं जदयू की नेत्री साधना कुमारी सदा के यहाँ। जैसा कि आपको मालूम है कि खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा सुरक्षित सीट से पिछले बार भी ये प्रत्याशी रही है और बहुत ही कम मार्जिन से इन्होंने अपनी सीट को लूज किया है। नीतीश कुमार ये जिस कोटि में ये आती हैं, बहुत ही चहेती उम्मीदवार रही है और बहुत ही करीबी नीतीश कुमार से इनका रहा है, जिसके चलते साधना कुमारी सदा को पूर्व जिला अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुकी हैं और विधानसभा की चुनाव भी लड़ चुकी हैं। क्या कुछ चल रहा है? विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे बहुत वक्त करीब आ रहा है और मुहाने पे खड़ा है, बस शंखनाद होना है। और साधना देवी सदा का फील्ड में क्या चल रहा है, क्या तैयारी है, हम इस पर बात करने आए। सबसे पहले तो आपका मोर न्यूज 20 में आपका स्वागत है मैडम। जिस तरह से आप पिछले विधानसभा में बहुत कम मार्जिन से सीट को गंवाया है अपने हाथों से, क्या लगता है कहाँ कुछ चूक रह गई होगी? क्या तैयारी में कमी रह गई जो आपने सीट गंवा दिया, और इस बार की क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके बाद अगले चुनाव के जो चूक रहा वो चूक ज़्यादा मार्जिन से नहीं, मात्र 2% से चूक है। और चूक को, पिछले चूक को देखते हुए मैं इस बार मैंने पूरा फुल तैयारी में हूँ और फुल तैयारी में जनता के बीच जाती हूँ। जनता जो बताता है, रोड हो, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कन्या विवाह योजना हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे स्कूल का मुद्दा हो, मैं जिला विस्तृत नाते को होने कि मैं उसका सुनने के बाद मैं आवाज़ उठाती हूँ और जनता के बीच में जाती हूँ। उसको एक एक चीज़ को मैं अपने अनुकरण करती हूँ और सरकार को जो दिया हुआ विकास है पंचायत में, हर पंचायत में, उसको मैं अनुकरण करके देखती हूँ कि हमारा बिहार सरकार का जो योजना है हमारी जनता के बीच में जाता है कि नहीं जाता। और मैं उसको बड़ी गौर से मैं अध्ययन करके देखती हूँ और जनता के बीच में वो कार्य को पूर्ण होता है। और मैं पूर्ण होने का दावा करती हूँ कि हमारे सरकार है, हमारे बिहार सरकार के जो ईमानदार नेता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो कार्य है जन जन तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। जिस तरह से आप विधानसभा सीट को गंवा दी और बिहार सरकार ने आपको फिर से जनता के मुद्दे के साथ इसलिए जोड़ दिया कि आपको क्रियान्वयन समिति है विस्तृत की, उसका मेंबर बना दिया ताकि आप जनता की बात सदन तक रख सके। तो अब जनता की बात को नित्य आती है, हाँ उठाते हैं, उस पर काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा है। कई अभी 2 बार 3 बार जिला विस्तृत का जो बैठक हुआ है, जो उसमें हमने जनता का जो मुद्दा उठाए, हमको लगता है करीब 12-15 क्वेश्चन उठाते हैं। वो क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन जरूर आता है और जनता के बीच में देखते हैं, जानकारी होता है कि फलना जगह जो मुद्दा उठाए वो काम हो रहा है। महादलितों के बारे में उठाए थे मुद्दा, जो महादलितों को रैन बसेरा के तहत उसको पूरे अलौली विधानसभा में सर्वे करके उसको भूमिहीन लोग को जमीन दिया जाए। और माननीय डीएम साहब और माननीय सीओ साहब ने कई जगह 100, 150, 50, 25 करके उन्होंने जमीन देने का काम कर रहे हैं। महादलित पर भी काम आपकी चल रही है। हाँ। जिस तरह से आप मुद्दा उठाते हैं, आप विस्तृत के मेंबर हैं, तो जो तैयारी आपकी विधानसभा की चुनाव के लिए है, कार्यकर्ताओं में कुछ असंतोष होगा, कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसा लग रहा हो जो अपेक्षा किया होगा उतनी पूरी नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री ने आपको अलौली का सबसे बड़ा जो मांग था गढ़ घाट का पुल, वह भी स्वीकृत करने का काम किया। इसका कितना लाभ ले पाएंगे साधना कुमारी जी? बात है कि जो हमारे आदर्श नेता माननीय नीतीश कुमार ने गढ़ घाट में पुल दिए। 24 तारीख को मैंने नदी के उस पार एक निमंत्रण में गए थे, वहाँ पुल का कार्य चालू है। निमंत्रण में जब गए थे तो वहाँ के यादव लोग ने बताया कि पुल, और मैंने एक नदी टपने के बाद दूसरा नदी में हेल कर गए थे उसमें तो लोगों को बड़ी देखे खुशी और जाहिर किया कि इस बार नहीं भी आएगा चुनाव में, इतना कष्ट करके आए हैं। इस बार यादव का जो शिक्षित यादव है उसको आपको नीतीश कुमार को, माननीय नीतीश कुमार जी को 35% यादव लोग वोट करेंगे।
यानी कहा जाता है कि MY का समीकरण विपक्ष के हाथों में है। जिस तरह से यादव बंधु, अगर आप वोट का समीकरण देखें तो बिहार में जाति के समीकरण पर चुनाव होता है, लेकिन अलौली का यादव बंधु जो यादव समाज है, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है। ये बड़ी मुद्दा काम बिहार सरकार ने किया है, जिसके चलते साधना जी हम आपके साथ हैं, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। आश्वासन दिया है। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, वो आपको 35% वोट डालेंगे घर घाट लेकर के। और माननीय हमारे बिहार सरकार ने 1 तारीख को जो बिजली 125 यूनिट मुफ्त किए हैं, उसमें भी लोग को बहुत खुशी जाहिर किया है। उसके बाद 400 रुपया वृद्धा पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर उन्होंने 1100 रुपया किए। मैं क्षेत्र जाती हूँ तो मैं अपने माता बहन से मुस्कान देख रहे हैं, वृद्धा मुस्कान देख रहे हूँ। मैंने 99% जो लोग हैं वृद्धा लोग बहुत खुश हैं और बोलते हैं कि माननीय नीतीश कुमार के हम लोग वोट देंगे। देखिए, इस प्रकार की तैयारी साधना कुमारी सदा की चल रही है। साधना कुमारी सदा पिछले चुनाव में RJD के विधायक से मात खा गए, बस थोड़ी सी चूक कहीं न कहीं रह गई। कार्यकर्ताओं में असंतोष होता है, सभी कार्यकर्ताओं को खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन साधना कुमारी सदा जिला अध्यक्ष पद को भी सुशोभित की है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार की तैयारी चल रही है, सभी समाज के बीच में इनका जाना है, इनका कहना है कि बिहार में हम भी मानते हैं कि जातीय समीकरण का वोट है, लेकिन जब आप शिक्षित हैं, आप होशियार हैं, जब आप सजग होते हैं तो निश्चित आप उस नेता की ओर देखते हैं जिस नेता ने आपकी ज्वलनशील मुद्दों पर काम किया है, आपकी मांग को पूर्ति किया है, आपके सुख सुविधा का ध्यान रखा है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले हैं, विधवा पेंशन लेने वाले महिलाएं हैं, वह पुरुष हैं, वृद्धजन हैं, उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान बिहार सरकार ने 1100 रुपये वृद्धा पेंशन करने के बाद आई है। और ये मुस्कान का लाभ निश्चित विधानसभा चुनाव में किस करवट बैठेगी ये तो भविष्य की बात होगी, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है, ये फीडबैक पर हमारी बात साधना कुमारी सदा जदयू नेत्री पूर्व विधानसभा अलौली की प्रत्याशी से हो रही है। आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ है, बहुत सारे मुद्दे विकास के गाथा लिखे जा रहे हैं, लेकिन इसका कितना लाभ मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साधना कुमारी सदा का क्षेत्र का दौरा जारी है। साधना जी, एक चीज़ बताइए, आप पटना भी जाती हैं, बैठक में नेताओं से मुलाकात भी होती होगी, बाकायदा कभी कभी मुख्यमंत्री से भी मिलने का मौका मिलता होगा आपको? जी मिलता। क्या लगता है कि फिर से बागडोर अलौली के प्रत्याशी के रूप में साधना कुमारी सदा जो काम कर रही है, फिर से टिकट से नवाजा जाएगा? क्या लगता है अपने अंतरात्मा में? देखिए, हमारा जो माननीय हमारे बिहार सरकार के मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं। जब हमारी हार हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था और उन्हें आश्वासन दिए थे कि लगे रहिए पार्टी में, फिर से आपको मौका दिया जाएगा। तो हार नहीं हुआ, हार मतलब जीत होना चाहिए। अगर जो हार मान जाएगा तो हार जिंदगी में हार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हार को आप जीत स्वीकार कीजिए और जीत स्वीकार करके आप आगे बढ़ते रहिए और पार्टी आपको फिर से मौका देगा। कौन कहता है साधना कुमारी सदा को राजनीतिक सूझबूझ नहीं है? आप समझिए, जो इतनी बड़ी बात कह सकती है कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने हमारी पीठ को थपथपाने का काम किया, प्यार आशीर्वाद स्नेह देने का काम किया कि आपकी हार नहीं है, आपकी जीत है, और फिर से संभलकर मैदान में रहिए, बने रहिए और जनता की सेवा करते रहिए। आने वाला कल फिर आपकी और जनता की निगाहें होगी और सरकार, बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको फिर से मौका देगी। ये कहना साधना कुमारी सदा का है। लेकिन चलिए, चुनाव का दौर है, सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोगों की निगाहें रहती हैं कि हमें टिकट मिल जाए, हम प्रतिनिधित्व करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखना यह पड़ता है कि आखिर नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किसको मौका देगी। साधना कुमारी सदा से लगातार हमारी बात हो रही है। चलते चलते साधना जी,
अलौली की जनता से आप क्या कहेंगे? अलौली की जनता से तो हमरा यही उम्मीद है कि जो आपने पिछले बार जो चूक किए, मैं उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ अलौली की जनता से कि इस बार हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी दोबारा मौका देते हैं, तो मैं उनसे अलौली विधानसभा की जनता से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि उसको दोबारा मौका दें और विधायक बनाने का काम करें। और जो नहीं कभी किया, आज अभी हमारे विपक्ष का लोग हैं, विपक्ष का लोग विधायक हैं, हमारे जदयू कार्यकर्ता मायूस से, क्योंकि उनको काम नहीं मिलता, भटक रहा है, गेहूँ मकई बेचकर वो राजनीतिक करता है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं के दिल की भावनाओं के बात को जानते हैं और समझते हैं, और उनको करने के बाद पछतावा हो रहा है कि हमारे जो 2% हमारे नेता हारे, हमारे प्रत्याशी हारे हैं, फिर ऐसा दोबारा टिकट को मिलता तो मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। बहुत से नेता वो अपने हार को स्वीकार करते हैं कि मैडम ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, इस बार टिकट मिलता था हम आपको खुलकर तन मन धन से आपके साथ। लेकिन एक बात बीच में रोड़ा अटका है साधना जी, इसको आप मानते हैं कि नहीं? पूर्व विधायक रामचंद्र सदा फिर से उनकी वापसी भाजपा से जदयू में हो गई है, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी कुछ और तो नहीं पक रही है? खिचड़ी कुछ और नहीं पक रही है, कुछ नहीं, खिचड़ी और नहीं पक रही है। मान लीजिए आप, हम किसी का विरोध करना नहीं चाहते हूँ, लेकिन आपकी जनता के प्रति अगर आपके समर्पित भावना था तो 5 साल पहले आप आते। इसलिए कि हमने आज तक 20 साल पार्टी में रहे और 20 साल तक एक झंडा उठाए, किसी आज तक इधर उधर कभी झांक करके नहीं देखे। इसलिए कि मैं अवस्था पूरे पार्टी के साथ और नीतीश कुमार के साथ है, और नीतीश कुमार की आवाज़ और उनका व्यवहार और जो सम्मान हमको दिया वो कंठ तरे बैठा है। और मैं वादा करती हूँ आपसे कि जब तक हमारा साथ रहेगा मैं नीतीश कुमार का ही झंडा उठाऊंगी। और मैं इधर उधर के लोग बहुत से गिरगिटिया की तरह रंग बदलता है, माननीय पत्रकार महोदय जी, जनता भी देख रहा है, कार्यकर्ता भी देख रहा है, ऊपर से नेता भी देख रहे। मैं वादा नहीं करती हूँ तो क्या बोले लोग, रपा हो रहा है कि हमको वादा करके दिया, मैं वो वादा को मैं नहीं मानती हूँ। अगर आपके प्रति, जनता के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो आप इधर उधर नहीं भटकते, जनता के साथ रहते, कार्यकर्ता के साथ रहते। दुख में हम आपके साथ हैं, सुख में हम कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं अलौली की जनता को, भावना को देखते हुए मैं नीतीश कुमार का झंडा उठाऊंगी, और जब तक उठाऊं, जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा, मैं नीतीश कुमार का झंडा उठाऊंगा। अब सोचिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित मेरी पार्टी जदयू, मैं आपको और क्या दूं। साधना कुमारी सदा अपनी जवानी से लेकर इस उम्र तक नीतीश कुमार का झंडा उठाया है, उसको कांधे पर लेकर चला है, और इनका कहना है कि जब तक तन में जान होगी हमारे साथ नीतीश कुमार का ही नाम होगा। अब देखना ये है कि आखिर फिर से नीतीश कुमार इनको मौका देते हैं कि नहीं। देखते रहिए मोर न्यूज़ 20, सच आप तक, RK सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।